हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे अंक क्या होते हैं। अंक, डिजिट, ये कहा जाता है डिजिट क्या होते हैं। डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह डिजिट है, अंक है। इन्हीं अंकों से मिलकर जितनी भी संख्या है इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है। 0 जिसे अशांत अंक कहा जाता है, जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जिसे अंक 9 अंक है, मिलाकर कुल मिलाकर 0 के साथ ये मिलाकर 10 अंक हो जाएंगे, जिसे दशमिक पद्धति कहा जाता है। दशमिक पद्धति कहा जाता है। इस 10 अंक के कारण इसे कहा जाता है दशमिक पद्धति। दशमिक पद्धति कहा जाता है। इसे हिंदू अरबीय पद्धति भी कहा जाता है। इसी 10 अंकों के में इसे हिंदू अरबीय पद्धति भी कहा जाता है। 1 से लेकर 9 तक को शांत अंक कहा जाता है, जबकि 0 को अशांत अंक कहा जाता है। यह होता है अशांत अंक, जबकि 0 से लेकर यहाँ तक 9 तक होता है शांत अंक। इसके बाद आती है संख्या। इसके बाद है संख्या। संख्या क्या? इन्हीं अंकों से मिलकर बनी संख्या है। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या है? संख्या है, जबकि 1 से लेकर 9 तक वह अपने आप में भी संख्या है। 1 से लेकर 9 तक वह अपने आप में ही संख्या, अर्थात 1 भी संख्या है, और 1 से मिलकर 10 भी एक संख्या है। 1 और 2 मिलकर बने ये 12 भी अपने आप में संख्या है। 234 जैसे लिख दी, यह भी अपने आप में संख्या है। तो जो इन अंकों से मिलकर बनी, 1 अंक से या 2 अंक हो या 3 अंक हो या 4 अंकों से मिलकर जो भी बनी संख्या है, वो क्या कहलाती है? सब संख्या ही कहलाती है। 1 से लेकर 9 तक अपने आप में संख्या भी है और अंक भी है। संख्यांक, संख मतलब संख्या धन अंक, संख्या के अंक, जो संख्या के अंक होते हैं संख्यांक कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए 235। अब इसमें लिखा है कितने संख्यांक हैं, मतलब इस संख्या के अंक कितने हैं? 1, 2, 3 अंक है। संख्या कितने हैं? 3 अंक है। संख्या के 3 अंक है, यह कहलाता है संख्यांक। इसे लिख दिया जाए 155। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक है। 1, 2, 3। कौन कौन है? 1 है, 5 है और 5 है। इस तरह संख्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संख्यांक कहलाते हैं। फिर जातिमान। जातिमान क्या होता है? अरे जाति मान कहीं बदलता नहीं है। जैसे जाति होती है उसका कहीं बदलाव नहीं होता है। समाज में देख लीजिए, जाति मान जैसे कहा जाता है, ये क्या है? ठाकुर है, यह बाभन है, इसका जाति मान होता है। अगर बीच में जैसे कुर्तियों में देखा जाए, समाज कुर्तियों में, वैसे ही जाति मान, इसका मान कोई परिवर्तन नहीं होता है अंकों में। जैसे लिख दीजिए 155, 365। अब इसमें इसके जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या में लिखी जाए। 3 है तो 3 ही बना रहेगा, अर्थात 3 का जाति मान 3 ही होगा, चाहे वो कितना हो बड़े झुंड में रखा जाए। 5 है तो 5 ही रहेगा, उसको कितना हो बड़े झुंड में रखा जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 तो 5 ही पड़ा रहेगा। यह लाता है जाति मान। लेकिन स्थानीय मान, स्थान बदलता है। जैसे एक लाइन में, किसी एक कतार में किसी व्यक्ति को बैठा दिया गया, जो व्यक्ति प्रथम पर बैठा है उसे उठाकर लास्ट में बैठा दिया, उसका जाति मान बदल गया। जैसे एक व्यक्ति में 10 व्यक्ति बैठे, तो पहले व्यक्ति प्रथम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को हम 10वें स्थान पर बैठा देंगे, उसका स्थान क्या हो जाएगा? 10वां। जबकि 10वें व्यक्ति को हम पहले पर बैठा देंगे, उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? प्रथम। उसी प्रकार इन अंकों का जाति स्थानीय मान बदलता है।
स्थानीय मान बदलता रहता है, इसे लिख दिया जाए 235। 235 में इसका स्थानीय मान होता है 5 का स्थानीय मान 5 है, क्योंकि इसकी दाहिने तरफ कोई शून्य नहीं है। अगर शून्य सॉरी इसकी दाहिने तरफ कोई अंक नहीं है, अगर जितना अंक होता उतना जीरो बढ़ा देते, उसका वह स्थानीय मान होता। अर्थात 235 में 5 का स्थानीय मान 5 है, 235 में 3 का स्थानीय मान 30 होगा, क्योंकि 3 के बाद एक अंक है। 2 का स्थानीय मान 200 होगा। अगर इसी को उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, 532 कर दिया जाए, अब देखिएगा 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, जबकि 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा और 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। इसमें स्थानीय मान 5 का 5 था, इसमें स्थानीय मान 5 का 500 है। अर्थात स्थान बदलने पर उसका स्थानीय मान परिवर्तित होता रहेगा। कोई दिक्कत? स्थानीय मान निकालना भी हो किसी का, कितना हो भी बड़ा हो, कुछ नहीं करना है, जो अंक है उसे लिखिएगा, उसके दाहिने तरफ जितना जीरो होगा सॉरी जितना अंक होगा उतना जीरो बढ़ा दीजिएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। जैसे 6 के बाद कोई अंक नहीं था, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 होगा। 5 के बाद एक अंक है दाहिने तरफ, इसलिए 5 का स्थानीय मान 50 होगा। 4 के बाद दाहिने तरफ 2 अंक, इसलिए 4 का स्थानीय मान 400 होगा। इसी तरह 3 का स्थानीय मान के बाद 3000 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 3 अंक है। कोई दिक्कत? यह स्थानीय मान था। जैसे संख्या के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या लिखा है, पूर्ण संख्या लिखा है, इसी तरह अनेकों प्रकार होते हैं, उस पर चर्चा कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति ने दिया, जो प्रकृति ने दिया उसे प्राकृतिक संख्या माना गया। प्रकृति ने क्या दिया? 1 से लेकर 9 तक, लेकिन 9 तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि उसमें संख्या भी जोड़ दिया गया, 1 से लेकर अनंत तक कर दिया गया। यानी 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या थी 1 2 3 4 डाट डाट कहाँ तक, जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात जो गिनी जाती है, गणना की जाने वाली संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जिससे हम किसी चीज को गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 50 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो गणना की जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को सिर्फ क्या किया गया? जीरो के साथ रख दिया गया, जीरो को सम्मिलित कर दिया गया, वह संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 डाटा भी क्या है? अनंत, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, अर्थात ये जीरो से प्रारंभ होती है, इसमें जीरो भी सम्मिलित हो, वो पूर्ण संख्या होगी। यह अधूरी थी, यानी वह पूर्ण थी। क्यों? क्योंकि पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 9 के बाद 10 कैसे बनता, उसके लिए पूर्ण संख्या में शामिल किया गया 0। इसके बाद वह संख्या आगे बढ़ते गई, क्या हो गया? प्राकृतिक सॉरी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या हुआ कि 0 था, सभी धनात्मक थी, लेकिन उसमें जो ऋणात्मक थी, माइनस संख्या, ऋणात्मक संख्या, वो भी सम्मिलित हो गई। यानी सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य संख्या भी पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे ये 0 हो जाएगा, इधर होगा दाहिने तरफ प्लस होता है तो 2 3, और बाएं तरफ माइनस होता है, -1 -2, डाटा कितने चल जाएंगे? -3 -4 -5 -6 -7, आगे बढ़ता जाएगा बाएं तरफ, और इधर जाएंगे प्लस, दाहिने तरफ बढ़ता जाएगा 1 2 3 +4 +5 +6, आगे बढ़ता जाएगा, 0 बीच में रहेगा। ठीक है, दाहिने तरफ 0 के दाहिने तरफ सभी धनात्मक होंगे, 0 के बाएं तरफ सभी ऋणात्मक होंगे, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक तथा शून्य संख्या भी क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या पूछी जाए तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाएगी। छोटी से छोटी सीमा पूछा जाए उसकी भी कोई सीमा नहीं है, वह भी अनंत हो जाए छोटी होगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है। बड़ी से बड़ी ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है। परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वो क्या होती है? परिमेय संख्या का जो भिन्न के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q is not equal to 0, लेकिन Q का मान 0 न हो। P अंक होता है, Q हर होता है, Q का मान 0 न होगा। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। Q का मान कभी 0 न हो, वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अब P/Q का मौजब सदैव सदैव एक ही होता है। P/Q का मौजब सदैव सदैव एक ही होता है। जैसे में लिख देते हैं, जैसे 1/2 2/3
-3/5, 4/9, 3/7, कोई भी हो, -3/7। जिसका Q का मान 0 नहीं होगा वह सदैव क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। सदैव क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसमें कोई दिक्कत? जिसमें Q का मान 0 हो जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाकर फिर अपरिमेय संख्या बता दें। यह था परिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या लिख लिया जाता है। अपरिमेय संख्या जिसका मान P/Q यानी जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसमें Q का मान नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा, Q का मान 0 होगा कहाँ से। इसलिए P/Q के रूप में न लिखा जाए वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा कड़ी में 9 अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा वह परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 9 का पूर्ण वर्गमूल कितना होगा, 3, इसलिए 9 परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात जिस वैसी संख्या जो कड़ी में लिखी तो जरूर होगी, लेकिन उसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त न हो वह संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। मिटा दीजिएगा, इसको लिख देते हैं। सम संख्या, सम मतलब समान भज जाना, अर्थात वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, कट जाती हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, कोई भी संख्या ले लीजिए जो 2 से विभाज्य हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे छोटी से छोटी सम संख्या कौन है, 2 है, क्योंकि 2 से नीचे 1 नहीं कटेगा, भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। और 2 से ऊपर प्रत्येक सम संख्या में भी 2 जोड़ दिया जाए उसकी अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, अर्थात प्रत्येक सम में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो उसकी अगली संख्या सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या की कोई सीमा नहीं है, वह है। विषम संख्या उसी का उल्टा, जो 2 से विभाज्य न हो वह संख्या, जो 2 से विभाज्य न हो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। भजे बने एक 2 से, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सॉरी इसमें गलत लिख गया था, 9 सम संख्या नहीं है, सॉरी 9 है, सॉरी इसमें सम संख्या में 9 नहीं था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सम संख्या में था, इसमें होगा 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, डाटा क्या होगा अनंत, अर्थात जो 2 से विभाज्य न हो वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या से देख लेते हैं। भाज्य क्या थी, भजने वाला, जो भज जाए, किससे भज जाए, अरे अपने आप से तो भजेगा ही भजेगा, 1 से भजेगा ही भजेगा, संख्या है ना, 1 से विभाज्य होगी, स्वयं से विभाज्य होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाज्य हो जाए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाज्य हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखते हैं 4, 4 क्या है, 1 से विभाज्य तो होगी, 4 1 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, उसके अतिरिक्त 2 से विभाज्य होगी, किससे, उसके अतिरिक्त, देखिए सॉरी उसके अतिरिक्त 1 से विभाज्य हो रही है, 4 से विभाज्य, इसके अतिरिक्त 2 से विभाज्य हो रही है, इसलिए भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। अर्थात वह संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य होती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। 4 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 1 है, 3 है, 9,
9 तो विषम संख्या है परंतु भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से भाज्य होती है। ये जरूरी नहीं कि जितनी विषम संख्याएं हो क्या है अभाज्य संख्या, नहीं, विषम संख्याएं भी भाज्य संख्याएं होती हैं। सिर्फ अपने से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी भाज्य होंगी तो वो भाज्य संख्याएं होंगी। कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कभी भी किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कोई विभाज्य न हो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे जैसे में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, या किसी अन्य से विभाज्य होगा। 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा, 11 11 से ही कटेगा, और किसी से विभाज्य होगा? नहीं विभाज्य होगा। इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दिक्कत? सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वह होती है दो संख्या होता मतलब साथ साथ युग्म, संख्या का वह युग्म, संख्या का वह युग्म जो आपस में किसी एक ही संख्या से विभाज्य नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य कहलाते हैं। या संख्या का वह युग्म जिसका मौत सदैव सदैव एक होता है सहअभाज्य कहलाते हैं। जैसे 2 और 5, 7 और 9, 9 और 11, 11 और 13, 11 और 12, इन सब का क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। 2 और 5 का मत एक ही होगा। क्या 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा? कि कोई ऐसी संख्या चुनी जो दोनों कटता हो? नहीं कटेगा। ये क्या है? सहअभाज्य। 7 और 9, 9 और 11, 11 और 13, 11 और 12, ये सब क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। यह सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। लेकिन आप देख लेते हैं इसी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाती है। चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी क्या कहलाएंगे? अवास्तविक संख्या कहलाते, सॉरी वास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक अर्थात वैसी संख्या जो न तो क्या हो? परिमेय हो न तो अपरिमेय हो, वह क्या कहलाएंगी? अवास्तविक संख्या। जैसे लिख दिया जाए माइनस कड़ी के अंदर -2, कड़ी के अंदर -3, यह क्या है? अवास्तविक। क्यों? कड़ी के अंदर माइनस नहीं होता है, क्योंकि जब वर्ग होगा तो प्लस हो जाता है, इसलिए कड़ी के अंदर वर्गमूल में कोई माइनस नहीं होगा। ये क्या हो गया? अवास्तविक संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें? पूरी में अंक क्या है? 0 से लेकर 9 तक, कुल मिलाकर कितने अंक? 10 अंक। इन 10 अंक को क्या कहा जाता है? दार्शनिक पद्धति, तथा इसी को, इन्हीं 10 अंकों को हिंदू अरबी पद्धति भी कहा जाता है। 1 से लेकर 9 तक को शांत अंक कहा जाता है, या इसी को सार्थक अंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थक अंक भी कहा जाता है। तो फिर सुन लीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक सार्थक अंक भी कहा जाता है, तथा 0 को असार्थक अंक भी कहा जाता है, या 0 को शांत अंक कहा जाता है। 1 से लेकर 0 को अशांत अंक कहा जाता है, जबकि 1 से लेकर 9 तक को शांत अंक भी कहा जाता है। संख्या जो अंकों से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? संख्या। 1 से लेकर 9 तक वो अपने आप में संख्या भी है और अंक भी है। उससे बनने वाले 2 4 6 7 8 अंकों की संख्या भी क्या कहलाएगी? संख्या ही कहलाएंगी। संख्या यानी संख्या में कितने अंक हैं। जातिमान कभी बदलता नहीं है। अगर 1 का जातिमान 1 है तो वो सदैव 1 ही रहेगा, चाहे कितनाओं बड़ी संख्या में लिखी जाए। स्थानीय मान उसका प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है। प्राकृतिक संख्या से लेकर अवास्तविक संख्या तक ये बता दी। कोई दिक्कत?